हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी के प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम हो रहे हैं तो इसका क्या रीजन होता है। अगर प्लेटलेट काउंट पहले से ही कम है और वो बढ़ नहीं रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों के प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होते हैं, और अगर कम हो गए हैं वो बढ़ते क्यों नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो फीवर में बहुत ही तेजी से कम होते हैं। जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और कभी कभी वायरल फीवर जो होते हैं उसमें प्लेटलेट काउंट तेजी से कम हो जाते हैं। आजकल वायरल फीवर बहुत ही तेजी से चल रहा है, डेंगू भी है, और मलेरिया का फीवर जो होता है इसमें भी प्लेटलेट बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होने लगते हैं। आपके पास अगर पेशेंट आता है, आपके घर पर भी कोई अगर बीमार है, उसको फीवर आया है आज के टाइम पे सितंबर, अक्टूबर या फिर अगस्त के मौसम में, तो इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम होने लगते हैं। तो ये जो रीजंस होते हैं फीवर आने के, इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं फीवर के अलावा। जैसे कि 3 मेन रीजन आपको बताने जा रहा हूं अपन इस वीडियो में, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होते हैं और बढ़ते नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहला होता है डेंगू फीवर। डेंगू में होता क्या है, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन हो जाती है, यानी कि जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो तेजी से कम होने लगते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी होती है तो ये डिस्ट्रॉय करने लगती है प्लेटलेट काउंट्स को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का डर रहता है। ब्लीडिंग आपने देखा होगा डेंगू फीवर में, नोज से हो सकती है, एयर यानी कि कान से हो सकती है, मुंह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। इंटरनल ब्लीडिंग क्या, जब भी स्टूल पास आउट करने पेशेंट जाता है तब उसके स्टूल में ब्लड आता है, फिर ब्लैक कलर का स्टूल होने लगता है। तो पहला रीजन हो गया डेंगू फीवर, या फिर जितने भी मलेरिया या फिर वायरल फीवर होते हैं इनमें प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होते हैं और बहुत ही देर से बढ़ते हैं, जल्दी नहीं बढ़ते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन हुआ मेडिसिन का यूज, उनका साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल करने की वजह से प्लेटलेट काउंट तेजी से कम हो जाते हैं। जैसे कि NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं, पेन किलर मेडिसिन होती हैं, इनका इस्तेमाल अगर कोई ज़्यादा दिनों से कर रहा है तो इस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होने लगते हैं। तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गई, एसाइक्लोफेनेक हो गई, डाइक्लोफेनेक हो गई, निमोसाइड भी बहुत ही तेजी से प्लेटलेट काउंट कम करती है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन होता है हमारी ऑटो इम्यून डिजीज। जी हाँ दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही वर्क करने लगती है, यानी कि कोई भी बीमारी जैसे हो जाती है तो बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं, WBC कम होने लगते हैं, और इसके साथ कई सारी कंडीशंस हो जाती हैं। इस वीडियो में हमने जाना प्लेटलेट काउंट तेजी से कम क्यों होने लगते हैं। ये 3 मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट कम होते हैं और देर से बढ़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तेजी से प्लेटलेट कैसे बढ़ाए जाते हैं और प्लेटलेट कम ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।